22 अगस्त 2025 की वह रात थराली के लोगों के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं थी। वह एक ऐसी रात थी जिसने कि कई परिवारों की ज़िंदगी बदल दी। भारी बारिश, मलबा, टूटे रास्ते, प्रभावित घर और बाजार, और कई परिवारों के सामने अचानक खड़ा हो गया एक बड़ा सवाल, अब आगे क्या? आज उस घटना को पूरा हुए 1 साल हो चुका है। 1 साल बाद हम फिर उन्हीं जगहों पर खड़े हैं, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ यह नहीं है कि उस रात कितना नुकसान हुआ था, बल्कि सवाल तो ये है 1 साल में थराली कितना संभला है। 1 साल पहले थराली रोया था। आज 1 साल बाद मैं थराली से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं हैं, शायद आपके पास हों। क्या जिस परिवार ने उस रात अपना सब कुछ खोया था, उसकी ज़िंदगी आज सच में सामान्य हो पाई है? इस पूरी प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों के घर, उनकी दुकानें और रोज़गार प्रभावित हुए थे, क्या वह नुकसान सिर्फ सरकारी कागज़ों में ख़त्म हो गया है या ज़िंदगी में भी? एक और बड़ा सवाल, अगर 1 साल में थराली में इतना बदलाव आया है कि हम असली आपदा के सामने पहले से ज़्यादा सुरक्षित खड़े हो सकते हैं। एक और सवाल, क्या हमारे नाले, गदेरे, सड़कें और पुल हमें असली भारी बारिश के लिए तैयार दिखाई देते हैं? एक और सवाल, क्या प्रभावित लोगों को मिली मदद उनके नुकसान के हिसाब से पर्याप्त थी? एक और सवाल, क्या थराली का व्यापार और रोजगार पूरी तरह वापस पटरी पर आ चुका है? एक और सवाल, क्या हमारे गांव में रहने वाले बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे असली आपदा के समय खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? एक और सवाल, हमने पिछले साल जो खोया, क्या उससे हमने कोई अस्थायी सबक लिया? एक और बड़ा सवाल, अगर कल फिर वैसी ही बारिश होती है तो क्या हम सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे, या हमारी व्यवस्था, हमारी तैयारियां पहले से हो चुकी हैं? 1 साल बाद आपको क्या लगता है, थराली संभल गया है या अभी बहुत कुछ संभलना बाकी है? मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब मैं अकेले नहीं दूं, बल्कि पूरे थराली के लोग दें।